आज हम देखने वाले हैं शब्दावली का पार्ट 2 है जो आपका। इसमें देखेंगे हम लीगेंड के बारे में, जो मोस्ट अबॉर्टेड क्वेश्चन है आपका। पेपर के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका प्रश्न। इस प्रश्न में देखते हैं हम लोग क्या कि लीगेंड क्या है और लीगेंड किस प्रकार से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज किया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है। सबसे पहले बात करेंगे लीगेंड का परिभाषा क्या होगी आपका। उप संयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है या आयन होता है। हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें क्या पाया जाता है, आपका केंद्रीय धातु परमाणु पाया जाता है या उसमें आपका आयन होगा आपका। से सीधे जुड़ा, यानी इससे जो सीधे क्या जुड़ा था आपका परमाणु या आयन जुड़ता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। क्या कहलाता है आपका, लीगेंड कहलाता है। हमने क्या बताया आपका, जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं उन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को क्या करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, लीगेंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर आपका एक कंपाउंड है, जैसे हमने कहा CONH3 का होल 6 और हमने आपको इस पे कहा कि मान लीजिए हमारा +3 है। ये कोई कंपाउंड है आपका। इस कंपाउंड में जो कैसा कंपाउंड है आपका, आवेशित कंपाउंड है। कैसा, धन आवेशित आपका एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड हम देखेंगे क्या कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है आपका, जो क्या है आपका कोबाल्ट है। इसको अगर हम बना के देखेंगे तो बनेगा कैसे आपका, ये कोबाल्ट, इसके साथ NH3 के मॉलिक्यूल कितने लगे आपके, 6 मॉलिक्यूल लगे हैं आपका। यहाँ पर NH3, इधर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NH3 और इस पे क्या आएगा, +3 है। हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं क्या कि नाइट्रोजन पर क्या पाया जाता है आपका, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस नाइट्रोजन पे भी क्या पाया जाएगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा आपका। यानी जितने भी यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़े हैं सब पे क्या पाया जाता है आपका, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अच्छा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहा जाता है, यदि ऐसा कोई कंपाउंड देखने को मिले जहां पर उसका अष्टक कंप्लीट हो और उस कंप्लीट अष्टक में आपको कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे पाए जाते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिए और जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है आपका, उसको कहा जाता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या उसको कहते हैं हम लोग क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे जो अमोनिया है, अमोनिया पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु जो हमारे यहाँ क्या है कोबाल्ट है, उसको क्या करता है, अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो यह क्या हमारा यहाँ पर अगर देखेंगे NH3 जो पार्ट है, यह NH3 के कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल क्या काम कर रहे हैं आपका, लीगेंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है आपका, लीगेंड का काम कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे हमने कहा आपका K4, क्या बताया हमने एग्जाम्पल एक आपको, हमने कहा आपका एग्जाम्पल क्या, K4 FeCN का होल 6। अगर ये कंपाउंड है आप, इस कंपाउंड में अभी आप क्या देखेंगे, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन से केंद्रीय धातु परमाणु है आपका, Fe। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका क्या बनेगा आपका, K4 Fe सेंटर पर रहेगा, CN 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 कितने मॉलिक्यूल होगा, CN के आपका 6 मॉलिक्यूल है। और हमको पता है कि नाइट्रोजन पर क्या होता है आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अब देखेंगे क्या कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह क्या करेगा आपका, अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, जी आपका जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है आपका, इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा आपका, केंद्रीय धातु परमाणु जो कि आयरन है उसको क्या करता है, प्रदान करता है। और यह क्या कहलाता है आपका, लीगेंड कहलाएगा। परिभाषा एक बार और समझिए, हमने क्या कहा कि उपसहसंयोजक यौगिकों में ऐसे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, लीगेंड कहलाते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर Fe जो हमारा CN है, यह कितने हैं आपके 6 CN, ये 6 CN क्या कहलाएंगे आपके, लीगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके, लीगेंड कहलाएंगे। अगर हम बात करें कि लीगेंड का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, तो लीगेंड का जो वर्गीकरण होता है वह 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाएगा आपका, 2 प्रकार से किया जाएगा। हम बात करेंगे क्या, लीगेंड का
वर्गीकरण, वर्गीकरण, तो इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है आपका? दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा आपका। कौन कौन सा प्रकार है आपका? पहला प्रकार है लीगेंड पर, किस पर? लीगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर। किसके आधार पर? आवेश के आधार पर, इसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे आपका। दूसरा क्या है आपका? लीगेंड पर, लीगेंड के दाता परमाणु, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। समझते हैं यहां पर? अगर कहेंगे लीगेंड पर में उपस्थित आवेश के आधार पर, तो लीगेंड में अगर हम देखेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, हमने कहा जैसे आपका कुछ ऐसे लीगेंड होते हैं जिस पर कोई क्या होता है? ऋण आवेश होता है, किसी पे क्या होता है? धन आवेश होता है, किसी पे क्या होता है? न्यूट्रल फॉर्म में होता है। अगर हम कहेंगे लीगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर देखोगे तो लीगेंड को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाएगा आपका? तीन भागों में बांटा जाएगा। पहला कौन सा होगा आपका? पहला होगा मान लीजिए हमारा धन आवेश। पहला कौन है आपका? धन आवेश बेस लीगेंड। दूसरा क्या है आपका? ऋण आवेश, ऋणावेश लीगेंड। और तीसरा कौन सा आपका? उदासीन लीगेंड है। कौन सा आपका? उदासीन लीगेंड है आपका। अगर हम कहेंगे लीगेंड में दाता परमाणु संख्या के आधार पर, हम यहां बात करेंगे जो हमारा लीगेंड होता है, लीगेंड में जो दाता परमाणु होता है, जो समूह होगा, उसमें कोई परमाणु क्या करेगा? अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा। वह दान की संख्या के आधार पर या उस पर आवेशित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा जाता है आपका? इनको चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाएगा आपका? चार भागों में बांटा जाएगा आपका। कौन कौन से होते हैं आपका? पहला है आपका एक दंती लीगेंड। दूसरा कौन सा आपका? द्विदंती लीगेंड। तीसरा कौन सा है आपका? बहुदंती लीगेंड। कौन सा आपका? बहुदंती लीगेंड। और कौन सा है आपका? उभयदंती लीगेंड। उभयदंती लीगेंड। कौन कौन से हो गए आपके? पहला है एक दंती लीगेंड, दूसरा है द्विदंती लीगेंड, तीसरा क्या आपका? बहुदंती लीगेंड, तीसरा चौथा क्या है? उभयदंती लीगेंड। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या? लीगेंड में उपस्थित आवेश की संख्या के आधार पर जो तीन प्रकार के हैं, इनके बारे में डिटेल जानकारी करते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे? आपका लीगेंड में दाता परमाणु के आधार पर हम देखेंगे एक दंती लीगेंड, द्विदंती लीगेंड, बहुदंती लीगेंड या उभयदंती लीगेंड किस प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग धन आवेशित लीगेंड के बारे में। वह लीगेंड जिस पर क्या होगा आपका? धन आवेश उपस्थित होता है, क्या कहलाता है आपका? धन आवेशित लीगेंड कहलाता है। जैसे हमने आपको यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे आपका NO पे पॉजिटिव चार्ज है, आपका NH2 NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, H3O पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका नाम क्या है आपका? इसके नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि जब हम इसका IPC नामकरण करेंगे उसमें आपका यह विशेष तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा H3O पॉजिटिव का क्या नाम है? इसका हाइड्रोनियम आयन है। क्या आपका इसका नाम? हाइड्रोनियम आयन है। क्या नाम है इसका? हाइड्रोनियम आयन है। इसका NO का क्या नाम है? NO पॉजिटिव को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिलियम। इसको क्या कहेंगे आपका? हाइड्रोजीनियम। क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोजीनियम आयन कहा जाता है। बात करते हैं आपका ऋण आवेशित या ऋणावेश लीगेंड किसे कहा जाता है आपका? वह लीगेंड जिस पर क्या होगा आपका? ऋण आवेश उपस्थित होता है, क्या कहलाता है आपका? ऋण आवेशित लीगेंड कहलाता है। परिभाषा आपकी सिंपल सी है। एग्जाम्पल आपको विशेष तौर पर याद रखना है। जैसे हमने कहा आपका Cl-, इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा क्लोरो। क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्लोरो पढ़ेंगे। अगर हम कह रहे हैं Br- है तो उसको क्या पढ़ेंगे आपका? ब्रोमो पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा आपका? ब्रोमो। अगर हमने कहा I- है तो उसको क्या पढ़ा जाएगा आपका? आइडो। क्या पढ़ा जाएगा आपका? आइडो। अगर हम कह रहे हैं F- है क्या है तो उसको कहेंगे फ्लोरो। क्या पढ़ा जाएगा आपका? फ्लोरो या फ्लोरिडो पढ़ा जाएगा। क्लोरो या क्लोरिडो पढ़ा जाता है आपका। और देखते हैं इसमें नेगेटिव में। जैसे हमने कहा आपका SO4 पर -2 है, इसको क्या पढ़ेंगे आपका? सल्फेटो। क्या पढ़ेंगे?
सल्फेटो पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा इसका नाम? सल्फेटो। अगर हम कहेंगे आपका CH3COO निगेटिव है, इस पे क्या कहेंगे? इसको कहते हैं एसीटेटो। क्या कहेंगे आपका? एसीटेटो। और देखते हैं, जैसे OH माइनस है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हाइड्राइड पढ़ा जाता है, तो हाइड्राइडो पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा इसको? हाइड्राइडो पढ़ा जाता है आपका। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा आपका CO3 पर माइनस चार्ज, इसको क्या करेंगे आपका? इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? कार्बोनेट पढ़ते हैं, लेकिन उसको कहेंगे क्या? कार्बोनेटो कहेंगे। क्या कहेंगे आपका? कार्बोनेटो। क्या पढ़ा जाएगा इसका नाम? कार्बोनेटो। एक और देख लेते हैं, आई होप एक और देखते हैं यहाँ पे जरूरी वाला है आपका, जैसे हमने कहा COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, इसका नाम क्या आपका? ये क्या है? ऑक्जेलिक एसिड से बनता है आपका, तो इसका नाम ऑक्जेलेटो। क्या नाम हो जाएगा आपका? ऑक्जेलेटो। लिख देते हैं यहाँ पर ऑक्जेलेटो। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलेटो। नेगेटिव वाले जितने भी हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, नाम इसको याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब IPSC पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा उपयोगी होगा आपका। बात करते हैं हम लोग उदासीन लिगेंड कैसे कहा जाता है। उदासीन लिगेंड वह लिगेंड होता है जिस पर क्या होगा? कोई आवेश नहीं पाया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। क्या कहलाता है आपका? उदासीन लिगेंड कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे आपका यहाँ पर है H2O क्या हमारा एक लिगेंड है, लिंक कैसा है? उदासीन है। इसका नाम क्या होता है आपका? एक्वा है। क्या नाम है आपका? एक्वा नाम है आपका। वहीं बात करेंगे एक NH3 है, इसको अमोनिया नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाता है एमीन। क्या पढ़ा जाता है आपका? एमीन पढ़ा जाएगा आपका। वही बात करेंगे जैसे ROH है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? एल्कोहल पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा आपका? एल्कोहल पढ़ा जाता है आपका। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में क्या करें? शेयर करें। अगर चैनल को अभी से सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।